पोटेंशियल वोल्टेज रिले है, इसके पॉइंट आम हालत में, ऑफ हालत में क्या होते हैं, मिले हुए। तो यहाँ से पॉइंट मिले हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर ये मिले हुए नज़र आ रहे हैं, सबको नज़र आ रहे हैं। अब जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, ये कॉइल है हमारी, क्या है, कॉइल की एक तार हमारी यहाँ से यूँ ये बारीक वाली आ रही है और इधर लग रही है, इधर इधर सोल्डरिंग हुई हुई है उसकी, ठीक है ना। और एक तार इधर से आ रही है बारीक और यहाँ पर सोल्डरिंग हुई हुई है, मतलब एक इस पतरी के साथ हुई हुई है और इस पतरी का तल्लक इधर से इस पॉइंट के साथ है। समझ आ रही है यहाँ तक नहीं आ रही? तो इस पतरी का तल्लक यहाँ से यहाँ है, ये पॉइंट नज़र आ रहा है। और एक पॉइंट इसकी कॉइल की एक तार इधर लग रही है और दूसरी कॉइल की तार इधर लग रही है और उसका पॉइंट ये है। ये पॉइंट नंबर हमारा जो है, क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कॉमन पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट जो हमारा है वो उसका तल्लक एक के साथ भी होगा इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की वजह से, क्योंकि ये पतरी सारी एक ही है, ये पतरी सारी। जब इधर हमारा ये 1 नंबर पॉइंट है तो ये देखो, ये वाली पतरी जो हमारी आ रही है इधर से, ये वाली पतरी इधर से, ये जो आ रही है ये इधर से इस बारीक पतरी के साथ, ये पतरी बारीक पतरी के साथ सपाट हुई हुई है यहाँ पर। मतलब ये वाला पॉइंट जो हमारा है, ये यही पॉइंट है सारा, ये वाला। समझ आ रही है? मतलब ये जो पॉइंट हमारा है, ये पॉइंट नंबर 2 जो है, ये 2 वाला, इसका इस पतरी के साथ तल्लक है, ये देख रहे मदामत आ रही है, और इधर भी तल्लक है और इस बारीक पतरी के साथ भी तल्लक है। तो ये सारा पॉइंट एक ही हो गया ना। लेकिन ये पॉइंट नंबर 1 जो है, इसका तल्लक इसके साथ है, अब इसके साथ भी तल्लक है ना, मदामत आ रही है ना। मतलब 2 और 1 का तल्लक है इन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की वजह से। लेकिन पॉइंट जुदा हो गए तो तल्लक ख़त्म हो गया, और जुदा इस कॉइल की वजह से हो गया, ऐसे जुदा हो गया ना, ये फिर तल्लक हो गया। अब ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 5 है, क्या है, पॉइंट नंबर 5 है। अब ये पॉइंट नंबर 5 है, ये पॉइंट नंबर 2 है और ये पॉइंट नंबर 1 है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 के ऊपर यहाँ पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 1 और 2 के दरमियान इलेक्ट्रिकल, 1 और 2 के दरमियान, इन 2 पॉइंटों के दरमियान इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं और इन 2 के दरमियान कॉइल है, एक का तल्लक इसके साथ, एक का तल्लक इसके साथ। अब कॉइल की मज़ामत चेक करने के लिए देख रहे हो, आ रही है मज़ामत, इसका मतलब है कॉइल ठीक है। तो अगर कॉइल के दरमियान तल्लक नहीं होगा तो कॉइल जली भी होगी या टूटी भी होगी, स्पार्क होकर डिस्कनेक्ट हो चुकी होगी। तो बात समझ आ रही है? तो जब इसको यहाँ से न्यूट्रल फेज मिलेगा तो यहाँ पर इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी जिससे ये प्लंजर को अपनी तरफ खींचेगी। स्टार्टिंग के वक्त ये एक सावधान स्प्रिंग, ये स्प्रिंग लगा हुआ हमारा, इस स्प्रिंग ने इसके पीछे खींचा हुआ होता है, इस स्प्रिंग ने। लेकिन जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है तो ये प्लंजर को अपनी तरफ खींच लेती है, तो स्प्रिंग की फोर्स कम हो जाती है, कॉइल की फोर्स बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्लंजर तनाव खींचकर कॉइल के साथ अटैच हो जाता है और यहाँ से पॉइंट क्या होते हैं, जुदा हो जाते हैं। पॉइंट अब जुदा है, नज़र आ रहे हैं आप लोगों को यहाँ से, ठीक है ना, समझ आ रही है बात की। तो ये थी हमारी पोटेंशियल रिले, ये इस तरह से काम करती है, इसको पोटेंशियल रिले या वोल्टेज रिले कहा जाता है, ठीक है। इसके ये पॉइंट है। अब पॉइंट नंबर 4 की और 6 की बात करेंगे। अब ये पॉइंट हमारा एक ये ठहरा हुआ है, इसके साथ एक रिवर लगी हुई है, इस, ठीक है ना, ये प्लास्टिक की हमारी एक बेस है जिसके साथ ये रिवर लगाकर जहाँ पर ये 4 पॉइंट ठहरे हुए हैं। तो इन 4 पॉइंटों का कोई रिले के साथ तल्लक होगा नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा ये सेंटर वाला पॉइंट है, ये वाला, इसमें भी एक रिवर लगी हुई है, यहाँ पर ये रिवर लगी हुई है, रिवर लगी होने के इसका भी रिले के साथ कोई तल्लक, तो ये बतौर कनेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये 3 पॉइंट हमारे इस्तेमाल के हैं, 1, 2 और 5, ये 4 पॉइंट वाला एक कनेक्टर ये, और एक ये 2 पॉइंट वाला कनेक्टर, इनका रिले के साथ कोई तल्लक नहीं है। सिर्फ तारों को कनेक्ट करने के लिए अगर आपने कहीं पर तारों को ज्वाइंट करना हो तो यहाँ पर थिम्बल लगा सकते हैं, सिर्फ इस मकसद के लिए लगाएगा। अब ये थिम्बल कुछ नहीं है, बस 1, 2 और 5, 1, 2 और 1 और 2 के दरमियान इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, 2 और 5 के दरमियान कॉइल भी ठीक होने चाहिए और 1 और 2 के दरमियान तल्लक भी होना चाहिए। और इनके दरमियान बाज़ दफ़ा कार्बन आ जाता है तो फिर हम इसकी सफाई भी कर सकते हैं, और टेस्टर की मदद से भी हो जाती है, ऐसे पकड़ कर यहाँ से यूँ सफाई हो जाती है, ठीक है ना। समझ आ गई यहाँ से? तो इस रिले की समझ आ चुकी है, तो अब हम इसको कनेक्शन करेंगे, ठीक है ना। अपना रोटरी कंप्रेसर है, ठीक है ना, इसको ज़रा नज़दीक लेके आओ यहाँ पर। अब इसका ये वाला पॉइंट कॉमन है और ये वाला पॉइंट रनिंग और ये वाला स्टार्टिंग है, ये हमने यहाँ पर लिखकर इसको मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। अब रनिंग पर कॉमन के पॉइंट पर हम ब्राउन कलर की तार लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो और स्टार्टिंग पर हम येलो लगा रहे हैं और रनिंग पर हम लगा रहे हैं वाइट कलर की, इसलिए मैंने अलग-अलग कलर लगाए हैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है ना। ये ना थिम्बल लगने के बाद जैसे मेन तार निकालो, मेन तार ले आओ इधर। तो रनिंग स्टार्टिंग है, रनिंग स्टार्टिंग क्या है, वो लगेगी हमेशा कैपेसिटर के ऊपर, किसके ऊपर, तो कैपेसिटर पे। जो हमारी रनिंग वाली तार है वो वाइट वाली है, तो वाइट वाली कैपेसिटर में 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, एक 4 पॉइंट वाला, एक 2 पॉइंट वाला। तो 4 पॉइंट वालों को बतौर रनिंग इस्तेमाल करेंगे हम,
ठीक है ना। बस 2 वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रनिंग वाली साइड पे तारें ज़्यादा लगनी होती हैं, इसलिए इसको हम रनिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और 2 पॉइंट वाले को बतौर स्टार्टिंग पे हमने येलो वाली तार जहाँ स्टार्टिंग से लगाई थी वो हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा दी, और वाइट वाली हमने इधर 4 पॉइंट वाले पे, क्योंकि 4 पे ज़्यादा पॉइंटों की जरूरत होती है। ठीक है ना। कनेक्टर है हमारे, इन कनेक्टर्स का हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये हमारी मेन तार है। अब ये जो हमारे कनेक्टर हैं, एक कनेक्टर को बतौर फेज़ और एक को बतौर न्यूट्रल हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं आई? को जो है ना फेज़ या न्यूट्रल दोनों में से कोई एक तार दे देंगे। ठीक है ना। तो कॉमन को हमने जैसे वहाँ पर न्यूट्रल दी थी, तो यहाँ से भी हम न्यूट्रल दे देते हैं। ठीक है, ब्लैक वाली को बतौर न्यूट्रल और रेड वाली को बतौर फेज़ यूज़ कर रहे हैं। अब एक तार हम यहाँ से लगाएंगे फेज़ वाले पॉइंट से, और कंप्रेसर की किसको देंगे? रने को देंगे। तो ये रने को हमने दी, तो ये हमारे कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर के कनेक्शन क्या हो गए। अब ये 50 जो आपका कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है विंडो एसी के अंदर, और विंडो एसी हमारा काम कर रहा है। लेकिन अगर किसी वजह से इसकी मोटर की वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग को कोई झटका लग जाता है, ओवर वोल्टेज की वजह से, वोल्टेज के कम होने से, ज़्यादा एम्पीयर ले लेती है, ओवरलोड के ख़राब होने से उसको वो ओवरलोड ट्रिप नहीं करता, जिससे स्टार्टिंग वाइंडिंग को झटका लग गया। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग स्टार्ट नहीं लेती, ज़्यादा एम्पेयर ले रही है, तो अब जो है ना हम एम्पेयर देखेंगे, एम्पेयर 25 थे, 30 थे। अब हमें पता लगेगा भी एम्पेयर डाउन नहीं कर रही, तो इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग कमज़ोर हो गया। सबसे पहले हम कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक करेंगे, और उसके अलावा इसकी काम रन स्टार्टिंग, ये थिम्बल देखेंगे कोई लूज़ तो नहीं है, किसी के दरमियान कार्बन तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो ये तो सारे टाइट हैं, समझ आ रही है। लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या है? कमज़ोर है। और अब हमें पता लगा भी स्टार्टिंग वाइंडिंग कमज़ोर है। इसके लिए सबसे पहला और आसान तरीका ये है कि ये हमारा है पावर पैक। क्या है? इसको कहते हैं स्टार्टिंग पावर पैक, या स्टार्टिंग कैपेसिटर भी है ये। ठीक है ना। इसके अंदर ये कैपेसिटर है। ठीक है ना। इसकी ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो कहता है जी ये 1 टन से लेकर आप आधी हार्स पावर की मोटर से लेकर 10 हार्स पावर की मोटर तक इसको यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है ना। तो 10 हार्स पावर की मोटर तक यूज़ हो सकता है। और ये सिंगल फेज़ के लिए है। अब इसको यूज़ करने के लिए इसके 2 थिम्बल हैं। कितने थिम्बल हैं? इसकी एक तार तो डायरेक्ट बाहर आ गई ना, ये वाली। दूसरी तार के दरमियान में एक पीटीसी रिले लगी हुई है, और उसके एक तरफ कैसी तार लगी है, दूसरी तरफ से ये बाहर निकल आती है। मतलब एक तार के सीरीज़ में पीटीसी रिले लगी हुई है। पीटीसी रिले का काम वही आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग वक्त वो करंट गुजरने देगी, जब वो गर्म हो जाएगी, जब तक उसके साथ करंट अटैच रहेगा, जब तक वो ठंडी नहीं होगी दोबारा करंट गुजरने नहीं, तो फिर स्टार्टिंग कैपेसिटर का टार्क जाएगा नहीं जाएगा। अब हम इस कैपेसिटर को यहाँ से मेन देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इसको रनने को यहाँ से करंट दिया हुआ है ना। ठीक है ना। तो आसान तरीका ये है कि इसकी एक तार हम इस कैपेसिटर के इस थिम्बल पे लगाएंगे इधर। ठीक है ना। रनिंग में लगा दी हमने, और दूसरी हमने किस में लगा दी? स्टार्टिंग में। तो ये हमारा पावर पैक लग गया। ये तो बड़े आसान कनेक्शन है। एसी के अंदर, क्योंकि एसी जब हम एक दफ़ा चला देते हैं तो वो चलता ही रहता है, बार बार ऑन ऑफ नहीं होता। तो एसी के अंदर तो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर हमारा क्या है? कामयाब है। और इसकी भी क्वालिटीज़ होती हैं, अच्छे वाला भी है, हल्के वाला भी है। ये 400-500 रुपये का भी मिलता है, और ये 1500 रुपये का भी मिलता है। मतलब जितना अच्छा आप ले लें, मतलब अच्छे वाला लगाएंगे तो साथ उसकी लाइफ भी अच्छी होगी, उसका मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का होगा। ठीक है ना। वो ज़्यादा देर चलेगा। तो ये हमारे अब उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो कमी थी, अब इस कैपेसिटर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि इधर से करंट आएगा रनिंग वाले पॉइंट से कैपेसिटर में, ये रनिंग वाले पॉइंट से, ये रनिंग वाले पॉइंट से करंट आएगा कैपेसिटर के अंदर, और कैपेसिटर में जाएगा, और कैपेसिटर का टार्क आएगा पीटीसी रिले के थ्रू होता हुआ इधर आ जाएगा। ठीक है ना। ये आप लोगों को मैं दिखा दूँ पीटीसी रिले भी। ये देख रहे हो कर रही है, यहाँ से एक डायरेक्ट बाहर जा रही है, ये वाली डायरेक्ट बाहर आ रही है, आप लोगों को नज़र आ रही है यहाँ से ये। और दूसरी जो है उसके शरीर में ये पीटीसी दांत लगी हुई है, सिक्का लगा हुआ। ठीक है। अब इधर ये कैपेसिटर की तार इधर आई, और इधर से एक तार हमने बाहर निकाल ली उसकी दूसरी साइड से, ये वाली तार हमने दूसरी साइड से बाहर निकाल ली उस तरफ से। ठीक है। समझ आ रही है सबको? तो ये हमारा, ये आप देख लेना बाद में इसको अंदर से। तो ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है। ठीक है ना। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर की एक तार हमने रनिंग पे लगाई, रनिंग से करंट इसमें कैपेसिटर में आएगा, कैपेसिटर का टार्क पीटीसी दांत के थ्रू होता हुआ स्टार्टिंग वाइंडिंग में आएगा। और पीटीसी रिले जो है स्टार्टिंग में कुछ सेकंड के लिए तो करंट गुजरने देगी, जब वो गर्म हो जाएगी तो फिर करंट नहीं, तो जैसे उसका काम है फिर वो करंट नहीं, फिर स्टार्टिंग कैपेसिटर हमारा सर्किट से अलग ही रहेगा। जब तक इसके साथ करंट अटैच रहेगा, करंट गुजरने की कोशिश करता रहेगा, तो पीटीसी दांत गर्म ही रहेगी, करंट नहीं गुजरने देगी। जब उसको आप 3 से 5 मिनट का वक्फा देंगे तो फिर वो दोबारा स्टार्ट लेगा। ठीक है ना। समझ आ गई यहाँ तक? हाँ जी। क्योंकि आपके जो स्प्लिट एसी हैं उनके अंदर तो ये कामयाब है, क्योंकि स्प्लिट एसी के अंदर आउटडोर को करंट फिर दोबारा 3 से 5 मिनट बाद हमारा इंडोर देता है अगर लाइट चली जाए तो।
लेकिन ये विंडो एसीओ के अंदर ये सिस्टम नहीं होता। विंडो एसी में मैनुअल सर्किट है, ये वाला, ये सिलेक्टर स्विच है। आपने ऑन किया, लाइट गई, आपने ऑफ किया नहीं, आपने छोड़ के आप सोए हुए हैं, दोबारा फिर जैसे लाइट आएगी दोबारा फिर कंप्रेसर फ़ौरन चल जाएगा। मतलब एक 30 सेकंड के लिए लाइट गई, 30 सेकंड के बाद दोबारा आ गई, तो ये पीठ सीधा तो करान नहीं क्रॉस होने देगी, तो कंप्रेसर स्टार्ट तो नहीं लेगा। कंप्रेसर जब ज़्यादा पे लेगा तो या आपके कंप्रेसर भी फट जाएंगे और या ओवरलोड ट्रिप कर जाएगा। समझ आ रही है? इसलिए फिर हमारा ये वाला कैपेसिटर कामयाब इतना ज़्यादा। ये स्प्लिट एसीओ में तो है पड़ा, क्योंकि उसमें टाइमिंग रिले होती है, लेकिन विंडो एसीओ में और कौन स्क्रीन मशीनों में खास तौर पे ये काम, क्योंकि कौन स्क्रीन मशीन उसका थोड़ी थोड़ी देर बाद कैपेसिटर ऑन होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद ऑफ होता है। उसकी आइसक्रीम जितनी ज़्यादा बिकती है, क्योंकि उसका छोटा सा चैम्बर होता है आइसक्रीम का, जहाँ से आइसक्रीम आ रही होती है। आपने 3-4 आइसक्रीम कौन जो भरने के बाद फिर दोबारा शुरू से जो क्या होता है, फिर नया मटेरियल आ जाता है उस चैम्बर के अंदर ठंडा होने के लिए, फ्रीज़ होने के लिए, फिर उसमें टाइम लगता है। फिर कंप्रेसर वो साइकिल चलता रहता है, कंप्रेसर ऑन होता है, ऑफ होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है, उसके इस्तेमाल के ऊपर मुनसर होता है। जितना ज़्यादा मटेरियल बिक रहा होता है उतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। समझ आ रहे हैं आपको कैसे रानी इंडक्शन मोटर के? अब हमने ये पोटेंशियल रिले लगानी है और स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना है। ऐसा हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी यहाँ 200 था, 250 MFD लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये 250 माइक्रोफैराड लिखा हुआ है, हैश के बाद पीछे 200 है, तो 200 था, 250 माइक्रोफैराड इसकी कैपेसिटी है, ठीक है ना। अब इसको लगाने के लिए ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, खास ज़रा इसका नाम स्टार्टिंग कैपेसिटी इसलिए रखा गया है क्योंकि जैसे ही मोटर स्टार्टिंग में स्टार्ट लेगी उस वक्त तो ये टार्क देगा, उसके बाद इसको सर्किट से अलग करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए अब हमें कैपेसिटर को जो करंट हमने देना है वो हम या तो वहीं से देंगे कि जहाँ से हमने रनिंग कैपेसिटर को दिया है, मतलब उसी तार से देंगे, फेज़ वाली तार से ही देंगे, रेड वाली से, क्योंकि इस रनिंग वाली तार को भी हमने उधर से ही करंट दिया है। ये हम कैपेसिटर से भी दे सकते हैं, इधर कनेक्टर से भी दे सकते हैं, दोनों तरफ से दे सकते हैं, ठीक है ना। तो नज़दीक हम कैपेसिटर का नज़दीक रख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ रनिंग से हम लगा देते हैं एक तार, ये रनिंग वाले पॉइंट से लगाई और रनिंग कैपेसिटर में आ गई, ठीक है। तो पावर पैक को तो हमने यहाँ से यहाँ लगा दिया था ना, उसके सीरीज़ में रिले लगी हुई थी, लेकिन वो रिले इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं है, वो पीठ सीधा थोड़े अरसे में फट जाती है और वो ज़्यादा अरसा काम नहीं करती। अब कैपेसिटर के आउटपुट से करंट हम लेंगे, ये आउटपुट से हमने लिया और लेकर हम देंगे पॉइंट नंबर 1 को, किसको? जैसा कि ये पॉइंट नंबर 1 आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट नंबर हमारा 1 है, ठीक है ना, और ये पॉइंट नंबर 2 है और ये पॉइंट नंबर 5 है, ठीक है ना। तो ये 1 और 2 के दरमियान इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं और 2 और 5 के दरमियान कॉइल है। तो 1 नंबर को हम करंट दे देते हैं, ठीक है ना। ये 1 नंबर में करंट दिया और 2 नंबर से लेकर हम देंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग को, ये 2 नंबर पॉइंट से लेंगे हम, यहाँ से ये 2 नंबर से हमने लिया, लेने के बाद हमने दे दिया स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ये कनेक्शन हमारे यहाँ तक कैपेसिटर का कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इसके पॉइंट मिले रहेंगे, इसके पॉइंट और स्टार्टिंग कैपेसिटर का टार्क मुश्किल जाता रहेगा, लेकिन इस रिले का यही काम है स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से। अब हम देनी है इसको करंट देना है पॉइंट नंबर 5 को, वहाँ से जहाँ से हमने कॉमन को दिया है। कॉमन ये ब्राउन वाली है ना हमारी, तो ब्राउन वाली लगी हुई है न्यूट्रल में से। अब हमने साथ ज़रा पॉइंट नंबर 5 को यहाँ से न्यूट्रल देनी है, ये पॉइंट नंबर 5 पे यहाँ पर थिम्बल लगाकर इसको हम यहाँ से न्यूट्रल देंगे, ठीक है ना। ये हमने न्यूट्रल दी यहाँ से। अब ये हमारे कनेक्शन मुकम्मल है। अब जैसे ही आप बटन ऑन करेंगे कंप्रेसर हमारा आसानी से स्टार्ट ले ले, ठीक हो गया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और ये रिले भी अपना काम सारा अंजाम देगा, ठीक है। तो ये थी हमारी पोटेंशियल रिले। तो हमारा मकसद बेसिकली पोटेंशियल रिले समझाना था भी पोटेंशियल रिले का काम क्या होता है। तो पोटेंशियल रिले का काम जो होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग करना होता है, ठीक हो गया। आप लोगों को अब समझ आ गई है, ठीक है, जज़ाकल्लाह।